नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। भानु अप्सरा और अप्सरा लोक के दर्शन भाग 9 के विषय में आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को। गुरु जी और चैनल के सभी भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी को आदि पराशक्ति माँ कालिका के दिव्य परम धाम के बारे में बताऊंगा, जो मुझे भानु ने बताए थे। पर पहले मेरे पिछले वीडियो के कमेंट में किए गए प्रश्नों के बारे में बताता हूँ। किसी ने कमेंट किया था कि अपने पिछले जन्म में किए गए साधना और सिद्धियों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी स्वप्नेश्वरी देवी की साधना कर सकते हैं। देवी स्वप्नेश्वरी की साधना से आप लोग सपने के माध्यम से अपने पूर्व जन्म, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई कोई भी बातें या फिर आप लोग और जो भी कोई प्रश्न के उत्तर चाहते हो वह सब कुछ जान सकते हैं। देवी स्वप्नेश्वरी सपने के माध्यम से आपको उत्तर दे देंगी। यहाँ तक कि आप लोग अपने इष्ट देव, इष्ट देवी के सपने के माध्यम से भी दर्शन इस साधना से कर सकते हैं। यह बहुत साधना आसान है, कोई भी कर सकता है। YouTube में स्वप्नेश्वरी देवी साधना नाम से सर्च करने पर आप सभी को इस साधना के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। गूगल में इस नाम से सर्च करेंगे तो स्वप्नेश्वरी देवी की फोटो भी आपको मिल जाएगी। अब मैं माँ के धाम के बारे में बताता हूँ। तो जिस दिन भानु ने मुझे दुर्गा धाम के बारे में बताया था, उससे ठीक 2 दिन बाद जब वह फिर से मुझसे मिलने आ गई, तब रात के समय सोने से पहले मैंने फिर से भानु से काली धाम के बारे में पूछा। वह बड़े ही धैर्य के साथ बोलती रही और मैं अपनी डायरी में सब कुछ लिखता रहा। भानु बोली कि परा भगवती कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ दक्षिणा काली तो इन कोटि कोटि ब्रह्मांडों की जननी है। ठीक जिस प्रकार हर एक प्राणी अपने जन्म से पहले अपने माँ के उदर में रहते हैं और फिर मातृ देह की योनि भाग से संसार में जन्म लेते हैं, ठीक उसी तरह परा भगवती दक्षिणा काली अपने उदर से में इस पूरे विश्व को धारण करती हैं और उनके दिव्य शरीर की योनि भाग, जिसे ब्रह्म योनि कहते हैं, उस ब्रह्म योनि से ही विश्व का जन्म होता है। और इसके साथ साथ वह एक ही क्षण में ब्रह्मांडों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर निवास करती हैं। तो आदि महाविद्या माँ दक्षिणा काली हमारे ब्रह्मांड के अंदर तुम्हारी इस पृथ्वी लोक के समस्त शक्तिपीठों में विभिन्न देवी शक्तियों का स्वरूप धारण करके निवास करती हैं। दुर्गा, तारा, जगत जननी, त्रिपुरा सुंदरी, भैरवी, अन्नपूर्णा, चंडी आज जितने भी देवी शक्तियों की उपासना हम लोग करते हैं, इन सब पूर्ण ब्रह्ममयी दक्षिणा काली देवी के ही विभिन्न स्वरूप है। पर तुम्हारी पृथ्वी लोक में माँ काली विशेष रूप से जहाँ निवास करती हैं वह है जम्बू द्वीप के भारत खंड अर्थात भारत भूमि का बांग्लादेश। तब मैंने पूछा, बंगदेश मतलब हमारे भारतवर्ष का यह बंगाल जहाँ मैं रहता हूँ? तब भानु ने हंसते हुए बड़े ही प्यार से बताया कि हाँ प्रकाश, तुम्हारा यही बंगाल जहाँ तुम रहते हो। ब्रह्मयामल नामक तंत्र शास्त्र में एक श्लोक मिलता है कि कालिका बंग देशे च, मतलब देवी कालिका इस बंगाल के क्षेत्र में निवास करती हैं। पृथ्वी लोक में यह बंगाल का क्षेत्र माँ काली को सबसे प्रिय है। तो तुम्हारे इस बंग देश में जो काली घाट नामक सती पीठ है, यही है माँ का निवास। काली घाट तीर्थ के उत्तर दिशा में दक्षिणेश्वर नाम से शुरू करते और काली घाट तीर्थ के दक्षिण दिशा में बहुलापुरी नाम जो 2 कोस की लंबाई वाला धनुष के आकार का स्थान स्थित है, वही काली क्षेत्र है। तब मैंने अपने मोबाइल में कलकत्ते का एक मैप निकाला और भानु से कहा कि तुम जो बोल रही हो वह मुझे इस मैप में दिखाओ। तब भानु ने 2 जगह पर अपनी उंगलियां रखी। वह थी काली घाट के उत्तर में दक्षिणेश्वर और काली घाट के दक्षिण में बेहाला।
मतलब अगर आप सभी कलकत्ते का मैप चेक करेंगे तो समझ पाएंगे कि उत्तर में दक्षिणेश्वर से लेकर बीच में कालीघाट से होते हुए दक्षिण में बेहाला नाम से जो जगह है वह करीब करीब एक धनुष की आकृति में ही है। अब भानु ने फिर से बोलना शुरू किया कि 2 कोस की लंबाई वाले इस धनुषा आकार काली क्षेत्र के अंदर कालीघाट सतीपीठ के चारों तरफ 1 कोस की लंबाई वाले त्रिकोणाकार स्थान की 3 प्रांत बिंदुओं में त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु और रुद्रदेव का निवास है और ठीक मध्य में महाकाली देवी विराजमान है। अब महाकाली के साथ इस स्थान में जहां पर नकुलेश्वर भैरव और पुण्य सलीला गंगा देवी विराजमान है वह स्थान महापुण्य क्षेत्र कहलाता है। भैरवी, बगला, विद्या, मातंगी, कमला, ब्राह्मी, माहेश्वरी और चंडी यह सब देवियां हर पल इस काली क्षेत्र में निवास करती हैं। महादेव के काशी धाम और मां काली के इस काली क्षेत्र में कोई भेद नहीं। काशी क्षेत्र के अनुसार इस काली क्षेत्र में भी अगर देवता, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी यहाँ तक कि कीट पतंग भी अपना शरीर त्याग दे तो परम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए स्वयं स्वर्गवासी देवता भी यहाँ पर देह पात की इच्छा रखते हैं। अब मैं तुम्हें हमारे ब्रह्मांड के बाहर स्थित परा भगवती माँ दक्षिणा काली के अविनाशी दिव्य परम धाम के बारे में बताती हूँ। पिछले दिन मैंने तुमको शिवलोक, गौरी लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक आदि इन सब लोकों से 50 करोड़ योजन की ऊंचाई पर देवी तांत्रिक दुर्गा मतलब देवी जगत धात्री महादुर्गा जिस परम लोक में के बारे में बताया था वह स्थान देव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों के लिए दुर्गम्य है। अब तांत्रिक दुर्गा के उस लोक के ठीक बगल में ही माँ दक्षिणा काली का परम धाम स्थित है। माँ काली का यह गुप्त, परम रम्य और परम सुंदर स्थान ब्रह्मादि त्रिदशपति गणों के लिए भी दुर्गम है। समस्त संसार में सिर्फ पार्वतीनाथ शिव शंभु को छोड़कर और किसी को भी भगवती के इस परम धाम तक जाने का मार्ग नहीं पता। स्वयं ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी नहीं। आदि काल में जब ब्रह्मा और विष्णु को भगवती दक्षिणा काली के धाम के बारे में जानने की जरूरत पड़ी थी तब उन्हें महादेव की शरण में आना पड़ा था और महादेव ही उन्हें भगवती के धाम में ले गए थे। माँ का यह स्थान सुंदर सुधामय महासमुद्र द्वारा परिवेष्टित उस सुधा सागर के मध्य मूल्यवान रत्नों से जड़े हुए ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ एक रम्य पुरी विद्यमान है जो कि बहुमूल्य रत्नों से निर्मित जलती हुई अग्नि के समान प्रज्वलित है। उस दिव्य पुरी की चारों तरफ विशाल द्वार हैं जो मुक्ता जालों से सजे हुए अनेक ध्वजांगों से अलंकृत है। विचित्र खड्वांगधारी और रक्तवर्ण नेत्रों से युक्त सहस्त्र भैरवगण हर उन द्वारों की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवगण भी परा भगवती दक्षिणा काली के बिना आज्ञा से वहां प्रवेश नहीं कर पाते। जब इन 4 विशाल द्वारों के अंदर की तरफ उस दिव्यपुरी के उत्तर दिशा में बहुत से सुंदर सुंदर फूल और भ्रमरों से शोभित एक दिव्य परिजात वन है। उस वन में नित्य वसंत ऋतु विद्यमान है और वहां पर हर पल मनमोहक सुगंध और से युक्त शीतल वायु बहती है। ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवगण उस परिजात वन में सुंदर और प्यारे प्यारे पक्षियों का शरीर धारण कर मधुर स्वर में माता दक्षिणा काली के गुण कीर्तन और भक्ति गीत गाते रहते हैं। महाकाली के इस दिव्य धाम के पूर्व दिशा में एक सुरम्य सरोवर है। सरोवर के अंदर स्वर्ण वर्ण कमल के फूल, सरोवर के चारों तरफ भूमि पर अनेक सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। सरोवर के अंदर उतरने वाली सीढ़ियों में बहुत से रत्न जड़े हुए रहते हैं और उस स्थान में चारों तरफ सुंदर मधुमक्खियां घूमती रहती हैं। अब इस दिव्य धाम के मध्य में 4 विशाल द्वारों से युक्त ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ और एक पूरी विद्यमान इसकी द्वारों की रक्षा सहस्त्र सहस्त्र भैरव करते हैं। इस दीवार के बाहर चारों तरफ कोटि कोटि इंद्रादि
त्रिदश पतिगण महाकाली के दर्शन पाने के लिए न जाने कितने कल्पों से ध्यान मग्न अवस्था में रह रहे हैं। इस दीवार के अंदर 4 विशाल द्वार, रत्नमय दीवारों से घिरा हुआ और एक पूरी स्थिति है, जिस पूरी में माता के कामाख्या आदि योगिनी शक्तियां निवास करती हैं। देवी के प्रमुख गणनायकों द्वारा यह पूरी रक्षित है और इस दीवार के बाहर चारों तरफ कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि ब्रह्मा भगवती की इच्छा की से ध्यानमग्न अवस्था में बैठे रहते हैं। अब योगिनी शक्तियों ने इस पूरी भाग में सुवर्ण वेष्टित शत शत मणिस्तंभन, रत्नों से निर्मित और अनेक ध्वजाओं से युक्त परा भगवती दक्षिणाकाली की स्वयं में देवी मंदिर स्थापित है। इस देवी मंदिर के मुख्य द्वार पर देवी पुत्र महाबाहु गणेश द्वार रक्षक के रूप में रहते हैं। देवी पुत्र श्री गणेश सिर्फ माता की आज्ञा का पालन करते हैं और उनकी सहमति के बिना कोई भी माता के अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वह स्वयं त्रिदेव ही क्यों न हो। मंदिर के अंतःपुर के मध्य भाग में विचित्र मणिमंडप के ऊपर महासिंह की मूर्तियों से युक्त देवी का महाल विशाल रत्न सिंहासन स्थित है। इस सिंहासन के ऊपर महादेव का एक विशाल स्वरूप शवासन की मुद्रा में लेटे हुए अवस्था में रहता है, ठीक जैसे जैसे मां काली के चरणों को देखने में मिलता है। महादेव के स्वरूप को शव स्वरूपिण शिव या फिर पर शिव कहते हैं। पर शिव के शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल श्वेत वर्ण है। पर शिव के मस्तक के ऊपर विशाल जटाजूट और अर्धचंद्र एवं ललाट सुंदर नेत्र हैं। उनके 2 कमल पुष्प के समान सुंदर हाथ है और समूल रूप से दिगंबर हैं। परमानंद की अवस्था में रहने वाले पर शिव इस विशाल शवासन के ऊपर कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति संहार कारिणी आदि महाविद्या परा भगवती दक्षिणाकाली बैठी रहती है। देवी का स्वरूप महाभयंकर है। माँ के परम दिव्य शरीर का रंग काजल के समान घना काला, माँ के मस्तक के ऊपर बड़े बड़े खुले हुए केश, उत्तम रत्नों से युक्त अग्नि के समान उज्ज्वल मुकुट, चेहरे पर भीमकाय उज्ज्वल नेत्र, मुख में भयानक दांत, मुख के बाहर की तरफ विशाल लोल जिह्वा निकला हुआ रहता है। आदि महाविद्या परा भगवती पूर्ण रूप से दिगंबरी है और उनका शरीर अनेक प्रकार के दिव्य रत्नों गहनों से विभूषित है। मां के गले में 50 संख्यक मानव मुंड से निर्मित विशाल मुंडमाला विद्यमान है। भगवती अपने 4 हाथों से बाएं हाथ के ऊपर से एक चंद्रहास नामक ज्ञान खड्ग और नीचे के हाथ में कटा हुआ मानव का मुंड, दाहिने तरफ के ऊपर के हाथ में अभय मुद्रा, नीचे के हाथ में वर मुद्रा धारण किए हुए रहती हैं। कोटि सूर्य के समान प्रभावान और प्रलयाग्नि तुल्य जगन माता के देह से निकल रही तेज और ज्योति इतनी तीव्र है कि जगदम्बा के स्वरूप को ठीक प्रकार से देख पाना बहुत कठिन है। देवी सिंहासन के शवासन के रूप ऊपर ही देवी के दक्षिण भाग में कालिकापति महाप्रभु परम शिव विराजमान रहते हैं, जिनका नाम महाकालेश्वर है। परम शिव महाकाल अपनी भगवती परा भगवती दक्षिणाकाली की सहायता से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि स्थिति लय और जीवों के तिरोभाव और उन पर अनुग्रह करने का यह जो 5 प्रबल कार्य है वह अकेले ही करते हैं। परम शिव महाकाल स्वयं अनादि पुरुष है। महाकाल का स्वरूप महाभयंकर है और उनके दिव्य शरीर का रंग काजल के समान घना काला है। महाप्रभु के मस्तक के ऊपर विशाल जटाजूट रूपी मुकुट, अर्धचंद्र, चेहरे पर 3 भीमकाय नेत्र और मुख में भयानक दांत है। परम शिव के गले में नागराज वासुकी की माला एवं मुंडमाला रहती है। उनका पूरा शरीर शमशान भूमि के भस्म से विभूषित रहता है। परमेश्वर अपने दोनों हाथों में से बाईं तरफ के हाथ में एक कपाल पात्र और दाहिने तरफ के हाथ में खड्वांग मतलब कि एक महादंड, जिससे ऊपर मनुष्य के कपाल की हड्डी स्थापित रहती है, वह धारण करते हैं। कोटि कोटि सूर्य के समान प्रचंड तेजधारी महाकालेश्वर वस्त्र के रूप में बाघ की छाल पहने रहते हैं और सदैव परमानंद की अवस्था में निवास करते हैं। परमेश्वरी पराशक्ति दक्षिणाकाली सदैव अपने स्वामी परम शिव महाकाल के साथ पुलकित मन से रमण करती हैं। जया और विजया महादेवी के सिंहासन के दोनों तरफ खड़े होकर
रत्न दंड से युक्त चामर के माध्यम से भगवती और परमेश्वर को शीतल वायु प्रदान करती हैं। जया और विजय आदि 64 योगिनियां देवी के अंतःपुर में सदैव माता के परिचारिका रूप में विद्यमान रहती हैं और अंतःपुर के समस्त कार्यों को करते हुए शिव शक्ति की सेवा करती हैं। परा भगवती दक्षिणा काली का भैरव गणाधि वंदित यह अंतःपुर अति आश्चर्यपूर्ण, सौंदर्यमयी और ब्रह्मादि देवगणों के लिए भी सुदुर्लभ है। तो ठीक जैसे पर ब्रह्ममयी देवी तांत्रिक महादुर्गा के परम लोक के बगल में आदि महाविद्या का दक्षिणा काली परम धाम स्थित है, ठीक वैसे ही बाकी समस्त महाविद्याओं के अलग अलग परम धाम वहीं पर एक के पास एक स्थित है और इन बाकी लोकों में भी भगवान परम शिव प्रत्येक महाविद्या देवियों के दक्षिण भाव में अलग अलग स्वरूप धारण करके निवास करते हैं। इस प्रकार से भगवान परम शिव अलग अलग रूपों में पराशक्ति के अलग अलग महाविद्या रूपों के साथ रमण करते हैं। तब मैंने भानु से पूछा, क्या महाविद्याओं की संख्या केवल 10 होती है या फिर उससे भी अधिक महाविद्याएं हैं? तब उसने बताया कि कुल 7 करोड़ की संख्या में महाविद्याएं होती और उनकी उपविद्याओं की संख्या भी वैसी ही है। परात परा भगवती दक्षिणा काली के इन महाविद्याओं की संख्या नहीं गिनी जा सकती। फिर मैंने बोला कि मुझे उन बाकी के महाविद्याओं के बारे में कुछ बताओ। तब भानु ने बोलना शुरू किया कि 10 महाविद्याओं के साथ अगर 2 महाविद्याओं को जोड़ा जाए तो 12 महाविद्याएं होती, जिनके नाम है काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, तांत्रिक महादुर्गा और अन्नपूर्णा। अर्थात पिछले दिन मैंने तुमको जिन देवी तांत्रिक महादुर्गा अर्थात जगत धात्री के बारे में बताया था, वही 11वीं महाविद्या और काशी क्षेत्र में पूजित देवी अन्नपूर्णा है, 12वीं महाविद्या। अब अगर 10 महाविद्याओं के साथ और भी 8 महाविद्याओं को जोड़ा जाए तो अष्टादश महाविद्याएं होती हैं, जिनके नाम है काली, तारा, छिन्नमस्ता, मातंगी, भुवनेश्वरी, अन्नपूर्णा, नित्या, महिषासुर मर्दनी दुर्गा, त्वरिता, त्रिपुरा, पूटा, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, कमला, सरस्वती, जय दुर्गा और त्रिपुरा सुंदरी। महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी को ही तांत्रिक पार्वती कहते हैं और महाविद्या त्वरिता को कहते हैं तांत्रिक मनसा देवी, जबकि मातंगी को तांत्रिक सरस्वती कहते हैं और कमला महाविद्या को तांत्रिक लक्ष्मी। अब अगर 10 महाविद्याओं के साथ 22 महाविद्याओं को जोड़ा जाए तो तांत्रिक महाविद्याएं बनती हैं, जिनके नाम है काली, तारा, अन्नपूर्णा, नित्या, वाग्वादिनी सरस्वती, शाकंभरी, शमशान काली, महासरस्वती, बाला, विशालाक्षी, एकवीरा, भ्रामरी, वज्रतारिणी, कामाख्या, शैलपुत्री, त्रिपुरा सुंदरी, चामुंडा, तांत्रिक महादुर्गा, शिवा, वज्र प्रस्तारिणी, भैरवी, भुवनेश्वरी, धूमावती, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, मातंगी, रेवती, राधा, महालक्ष्मी, महिषा मर्दनी, कुमारी और मधुमती। यह 32 महाविद्याएं भी 10 महाविद्या स्वरूप है। ऐसे ही धीरे धीरे परात परा भगवती दक्षिणा काली के इन महाविद्या स्वरूपों की संख्या बढ़ते हुए 7 करोड़ तक पहुंचती है। इस तरह परात परा दक्षिणा काली ही तांत्रिक महादुर्गा, महिषामर्दनी, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, भैरवी आदि समस्त महाविद्या स्वरूपों के रूप में विचरण करती है। भगवती महाकाली के हर एक महाविद्या स्वरूप की संगति प्रदान करने के लिए परम शिव आदिनाथ महाकालेश्वर हर एक महाविद्या के साथ अलग अलग परम शिव का स्वरूप धारण कर लेते हैं। फिर मैंने पूछा कि अब मुझे यह जो 12 महाविद्या इनके स्वामी रूपी परम शिवों के नाम बताओ। तब भानु बोली कि जैसे ब्रह्म स्वरूपा दक्षिणा काली स्वयं ही अपने दक्षिण भाग में अपने स्वामी आदिनाथ परम शिव महाकालेश्वर का स्वरूप धारण कर लेती हैं, ठीक वैसे ही उनकी हर महाविद्या वैसी ही करती है। दक्षिणा काली के स्वामी रूपी परम शिव का नाम महाकालेश्वर, भगवती तारा के स्वामी सद्योजात महाकालेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी के पंचवत्र ललितेश्वर जिन्हें कामेश्वर भी कहते हैं, और माँ भुवनेश्वरी के स्वामी त्र्यंबक भुवनेश्वर,
वैसे ही भैरवी के परम शिव दक्षिणामूर्ति, छिन्नमस्ता के काल रुद्र कमंद शिव, धूमावती के अघोरेश्वर, बगलामुखी के एकवत्र महारुद्र, मातंगी के मातंग, कमला के विष्णु रूपी सदाशिव, भगवती तांत्रिक महादुर्गा के नीलकंठ और अन्नपूर्णा के दशवक्त्र शिव। अब धूमावती महाविद्या के जो परम शिव महाअघोरेश्वर, उनका दृश्यमान शरीर नहीं है, क्योंकि भगवती धूमावती विधवा स्वरूप है, इसलिए उनके परम शिव अघोरेश्वर कोई शरीर धारण नहीं करते। वह सूक्ष्म रूप से परम्बा भगवती धूमावती के दिव्य शरीर के अंदर समाहित रहते हैं, कभी भी प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं आते। परा भगवती दक्षिणा काली के यह जो असंख्य महाविद्या स्वरूप है, वह सबके सब पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं ही स्वयं के स्वामी और स्वयं के पत्नी के रूप में विचरण करते हैं। फिर मैंने पूछा कि क्या महाकालेश्वर, महा और काल भैरव एक ही स्वरूप है? तब भानु ने कहा, नहीं नहीं, महाकालेश्वर तो महादेव के परम शिव स्वरूप है और कालिका अधिपति कहलाते हैं। शिव तत्व के सर्वोच्च विनाशी शून्य रूपी गुणातीत मानव मन के बोधातीत स्वरूप है, जबकि काल भैरव महादेव के भैरव स्वरूपों में से एक है, जो महाकाली के पुत्र कहलाते हैं और जिनकी उत्पत्ति क्षेत्र पालन और रक्षा के दायित्व से हुई है। प्रकाश, अब मैं तुम्हें इन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप महाविद्याओं के बारे में एक और विचित्र बात बताती हूँ। समस्त वैष्णवगण भगवान विष्णु के जिन 10 अवतारों की पूजा करते हैं, वह सब भी इन्हीं महाविद्याओं से उत्पन्न होते हैं। प्रथम महाविद्या दक्षिणा काली ही भगवान श्री कृष्ण है और द्वितीय महाविद्या भगवती तारा ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। देवी त्रिपुरा सुंदरी ही कल की अवतार है और परा प्रकृति मां भुवनेश्वरी वाराह स्वरूप। मां भैरवी नरसिंह है और देवी छिन्नमस्ता परशुराम स्वरूप। धूमावती ही वामन अवतार है और बगलामुखी है कूर्म अवतार। देवी मातंगी ही बुद्धावतार है और महाविद्या कमला जो है वो मत्स्य अवतार है। इस प्रकार से वैष्णवगण जिन 10 अवतारों की पूजा के माध्यम से पूर्ण ब्रह्ममयी 10 महाविद्याओं की ही उपासना करते हैं, जिस बात को वह नहीं जान पाते और परा भगवती को केवल जड़ प्रकृति और माया देवी समझकर अपमान कर बैठते हैं, ऐसी भगवती निंदक दलित वैष्णवों के प्रति महाविष्णु कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि देवी माया के वशीभूत होकर वह यह बात समझ ही नहीं पाते कि दक्षिणा काली ही मुरलीधर श्री कृष्ण की जन्मदायिनी जननी है और स्वयं श्री कृष्ण द्वारा पूजित है। माता दक्षिणा काली ही कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को जन्म देती हैं। तब मैंने भानु से पूछा, तो क्या हमें सिर्फ और सिर्फ शक्ति की ही पूजा करनी चाहिए, शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत हो जाना चाहिए? तब भानु ने मुस्कुराते हुए बड़े ही कोमल स्वर में कहा कि प्रकाश, शायद तुम मेरी बातों को ठीक से नहीं समझे। भगवत दक्षिणा काली तो शक्ति है ही नहीं, वह ना ही शिव है और बल्कि वह तो शिव शक्ति उभया स्वरूप साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी है, जो कि शिव और शक्ति इस भेद से भी परे है। आदिकाल में केवल शिव शक्ति उभया स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी दक्षिणा काली ही विद्यमान थी। उन्होंने ही अपनी संतानों के भावानुसार वेद वेदांतकों के लिए निराकार पर ब्रह्म, शैवों के लिए सदाशिव, शाक्तों के लिए पराशक्ति, भुवनेश्वरी, वैष्णवों के लिए वैकुंठाधिपति महाविष्णु, गणपतियों के लिए महागणेश, सौर्य संप्रदाय के लिए भगवान सूर्य का स्वरूप धारण किया था। तो इस समस्त स्वरूप में इन सब के अवतार श्रृंखला में जितने भी स्वरूप आते हैं, वह सब ही शिव शक्ति का उभय स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी दक्षिणा काली के ही रूप है। एक भक्त अपने भावानुसार इनमें से इनकी अवतार श्रृंखला में किसी भी एक रूप को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करे तो परम गति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इन रूपों की पूजा अंत में शिव शक्ति उभय स्वरूपा परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी दक्षिणा काली को ही समर्पित हो जाती है और यही सनातन सत्य है। परा भगवती दक्षिणा काली के इन शिव शक्ति विष्णु गणेश
और सूर्य आदि स्वरूपों के भेद बुद्धि या फिर छोटे बड़े भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह प्रज्ञा अपराध कहलाता है। प्रज्ञा अपराध महाअपराध होता है, क्योंकि एक प्रज्ञा अपराधी अपने आराध्य को बड़ा और दूसरे के आराध्य को छोटा समझकर स्वयं अपने ही आराध्य के प्रति हिंसा और अपमान कर बैठता है। महाकाली के इन शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणेश आदि पंच देवता उन पांचों स्वरूपों के अवतार श्रृंखला में जितने भी स्वरूप आते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही समस्त स्वरूप एक जीवात्मा को परम मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, और कोई देवता मतलब इंद्र, चंद्र, वायु, वरुण, यम आदि कोई भी परम मुक्ति नहीं दे सकते। तब मैंने पूछा कि जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देव और शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय का क्या, क्योंकि वह तो इन स्वरूपों की श्रेणी में है ही नहीं। तब भानु मुस्कुराते हुए बोली कि परम शिव, परशिव, सदाशिव, महेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यह 7 स्वरूप भगवान शिव के सप्त शिव स्वरूप कहलाते हैं। इस प्रकार से सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव इन सप्त शिव स्वरूपों के अंतर्गत एक शिव स्वरूप है, और शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय जगत के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप हैं। तो ब्रह्मदेव और कुमार कार्तिकेय भी परा भगवती के इन 5 देवता स्वरूपों की अवतार श्रृंखला में आ जाते हैं, और यह भी परम मुक्ति प्रदायक है। अब मैंने भानु से कहा कि मुझे माँ काली के कुछ रहस्य के बारे में बताओ। तब वह बोली, तो ठीक है प्रकाश, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं तुम्हें दक्षिणा काली के सिंहासन के बारे में बताती हूँ, जिस पर महाकाल के साथ वह विराजमान रहती है। माँ के आसन को महादेव के 5 स्वरूप अपने मस्तक पर धारण किए हुए रहते हैं, अर्थात माँ के सिंहासन के 5 पैर हैं, और महादेव के वह 5 स्वरूप सिंहासन के उन 5 पैरों के रूप में विद्यमान रहते हैं। वह 5 स्वरूप है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और सदाशिव। यह 5 शिव स्वरूप क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध नामक चक्र रूपी कमल के दलों में रहते हैं। माँ के सिंहासन के 5 पैर हैं, और महादेव के उन 5 स्वरूप सिंहासन के उन 5 पैरों के रूप में विद्यमान रहते हैं। अब यह 5 शिव एक साथ अपने मस्तक के ऊपर आज्ञा चक्र रूपी एक विशाल 2 दलों से युक्त कमल का फूल धारण किए हुए रहते हैं, और उस आज्ञा चक्र रूपी द्विदल कमल पुष्प में महादेव की एक लेटी हुई मूर्ति विश्रामरत अवस्था में रहती है, जैसा हमें माँ काली के चरणों में देखने को मिलता है। इस श्वेत वर्णीय पूर्ण दिगंबर शिव स्वरूप को पर शिव या फिर शव रूपी शिव कहा जाता है। अब इस शव रूपी शिव की नाभि से एक विशाल आकार और सहस्त्र दलों से युक्त सहस्त्रार चक्र रूपी नाभि कमल ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। इस नाभि कमल के ऊपर पर ब्रह्म रूपी आदिनाथ परम शिव महाकालेश्वर विराजमान रहते हैं, और महाकाल के बाईं तरफ की जंघा के ऊपर परा भगवती दक्षिणा काली बैठी रहती। तब मैंने पूछा, क्या यह वही मूर्ति है जो मैंने अपने सपने में तुम्हारी अप्सरा लोक में देखा था? तब वो ने बोली, हाँ तुमने ठीक कहा, मैं इसी स्वरूप में माता की आराधना करती हूँ। अब आगे सुनो। महाकालेश्वर सहित महाकाली के इस आसन को पंच प्रेतासन या फिर षष्ठी शवासन कहा जाता है। यह पूरी मूर्ति षट चक्र भेद के तत्व को दर्शाती है। नीचे के ब्रह्मदेव से लेकर सदाशिव तक यह 5 शिव मूर्ति क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र के अधिपति हैं। इनके ऊपर शव रूपी शिव सोए हुए हैं आज्ञा चक्र में। पर शिव की नाभि आज्ञा चक्रस्थ बिंदु है, वहां से यात्रा प्रारंभ होती है सहस्त्रार चक्र की तरफ। इस नाभि बिंदु से निकलने वाले नाभि कमल की नाल में एक के ऊपर एक नवनाद मतलब बिंदु, अर्धचंद्र, निरोधिनी, नाद, नादांत, शक्ति व्यापिनी, समाना और उन्मना स्थित है। इन सबके ऊपर सहस्त्रार चक्र रूपी कमल के केंद्र में महाबिंदु, जहां कुल कुंडलनी रूपी परा भगवती दक्षिणा काली परम शिव रूपी महाकालेश्वर के साथ सामरस्य प्राप्त कर विराजमान रहती है। ब्रह्मदेव से लेकर शिव तक यह सब ही महादेवी के पीठ आसन के अंश मात्र हैं।
जिनके सबसे ऊपर उत्कृष्ट स्थान पर परा भगवती दक्षिणा काली अपने अभिन्न स्वरूप परम शिव महाकाल के साथ निवास करती हैं। फिर मैंने पूछा, मुझे इन ब्रह्मा विष्णु आदि सप्त शिव और माँ काली के दिव्य कर्तव्य और इनके सृष्टित्व के संबंध में कुछ बताओ। माँ काली को भला दक्षिणा काली क्यों कहा जाता है? तब भानु बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। सृष्टि के आदि में जब कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी शिव शक्ति उभया स्वरूपा परा भगवती दक्षिणा काली देवी अपने अवमान सगोचर गुणातीत निराकाश रूप में विद्यमान थी। यह अवस्था ना ही शिव है, ना ही शक्ति, अथवा शिव और शक्ति भेदभाव से परे है। इस अवस्था को शैव गण केवल परम शिव और शाक्त गण केवल पराशक्ति कहते हैं। और फिर शिव शक्ति उभया स्वरूपा परा भगवती अपने गुणातीत निराकाश रूप से गुणातीत साकार दक्षिणा काली के स्वरूप में प्रकाशित होती है, जो कि शिव और शक्ति के इन दोनों भावों से युक्त होती है। अब परा भगवती अपने द्वारा उत्पन्न एक माया रूपी दर्पण से अपने ही प्रतिबिंब को देखती रहती हैं और अपनी इच्छा से मानसिक संकल्प के द्वारा अपने उस प्रतिबिंब से ही एक पुरुषाकार स्वरूप धारण कर प्रकाशित हो जाती हैं एवं स्वयं ही उस पुरुष के वामांग में विराजमान होती हैं। यही पुरुष परम शिव महाकाल है, जो कि शिव तत्व के सर्वोच्च अवस्था है। इस प्रकार से पर ब्रह्म स्वरूपिणी शिव शक्ति उभया स्वरूपा दक्षिणा काली स्वयं को शिव और शक्ति इन दोनों रूपों में विभाजित कर देती हैं और स्वयं ही स्वयं के पति और पत्नी बन जाती हैं। महाकाल और महाकाली में कोई भेद नहीं होता, दोनों ही गुणातीत मानव मन के बोधातीत अवमान समोचर अवस्था में प्रतिष्ठित रहते हैं। अपने वामांग में पराशक्ति महाकाली को धारण करके परम शिव सक्रिय ब्रह्म महाकालेश्वर कहलाते हैं और अगर पराशक्ति महाकाली परमेश्वर को त्याग दें तो परम शिव सक्रिय ब्रह्म महाकाल शक्तिहीन होकर निष्क्रिय ब्रह्म शव रूपी शिव बन जाते हैं। इसीलिए महाकाली के चरणों के नीचे सक्रिय परम शिव महाकाल शक्तिहीन होकर निष्क्रिय शव रूपी शिव के रूप में पड़े रहते हैं। महाकाल और महाकाली एक साथ इस पर शिव रूपी शवासन के ऊपर बैठते हैं, क्योंकि निष्क्रिय ब्रह्म स्वरूप शिव रूपी मंच के ऊपर ही सक्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी महाकाली अपना कार्य करती है। अब परम शिव महाकालेश्वर अपने आप को सदाशिव रूप में और सदाशिव से महेश्वर रूप में प्रकाशित होते हैं। अब इन महेश्वर से ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र एक साथ प्रकट होते हैं। अब महाविद्याओं के उन परम धामों के नीचे इन सदाशिव महेश्वर महाब्रह्मा महाविष्णु महारुद्र अपने अविनाशी परम धाम में निवास करते हैं। जैसे भगवान सदाशिव अपने शिवलोक में, जिन्हें काशी कहते हैं, भगवान महेश्वर अपने ज्ञान कैलाश नामक लोक में, भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में, ब्रह्मदेव अपने अविनाशी ब्रह्मलोक में, महारुद्र अपने अविनाशी कैलाश लोक में और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र विभिन्न अवतारों में अविनाशी लोक, गणेश लोक, कार्तिकीय लोक आदि भगवान विभिन्न स्वरूपों में अविनाशी लोक विद्यमान है। अब इन सब लोकों के नीचे महाविष्णु से कोटि कोटि ब्रह्मांड प्रकटित होते हैं, जो कि कारणोदक सागर में तैरती रहती हैं। अब अपने अविनाशी लोक में रहने वाले महाब्रह्मा महाविष्णु महारुद्र अपने आप को कोटि कोटि ब्रह्मा, कोटि कोटि विष्णु और कोटि कोटि रुद्रों में विभाजित कर इन कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हर एक ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होते हैं। अब हर एक ब्रह्मांड के अंदर उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र क्रमशः उस ब्रह्मांड के अंदर स्थित सत्यलोक नामक ब्रह्मलोक, गर्भोदक सागर नामक विष्णुलोक, कैलाश नामक रुद्रलोक में निवास करते हैं। प्रकाश इनमें से एक ब्रह्मांड के अंदर मैं और तुम इस वक्त बैठे हैं। अब आगे सुनो। परम शिव महाकाल इन ब्रह्म विष्णु और रुद्र रूप में सृष्टि स्थिति और संहार का कार्य, महेश्वर के रूप में तिरोभाव मतलब प्राणों के उत्सर्ग उत्क्रमण का कार्य और सदाशिव के रूप में अनुग्रह अर्थात मोक्ष प्रदान करना के कार्य करते हैं। अब परा भगवती दक्षिणा काली परम शिव के इन स्वरूपों को शक्ति प्रदान करने के लिए सदाशिव के साथ देवी मनमोहनमणि, महेश्वर के साथ देवी प्रसन्न गौरी, महारुद्र के साथ रुद्राणी पार्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ सरस्वती रूप में निवास करती है और इन असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के साथ असंख्य सरस्वती लक्ष्मी और रुद्राणी पार्वती रूप में विराजित रहती हैं।
इस तरह पराभगवती दक्षिणाकाली ही समस्त देव और देवियों के रूप में विचरण करती हैं। अब जब महाप्रलय का समय आता है और समस्त ब्रह्मांडों के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रा दाई स्वरूप परम शिव महाकाल में विलीन होते हैं, तब दक्षिणाकाली के अभिन्न स्वरूप परम शिव महाकाल फिर से परा भगवती दक्षिणाकाली में विलीन हो जाते हैं। तो महाप्रलय काल में वामा शक्ति काली जागृत होकर अपने दक्षिण भाव में विराजित परम पुरुष को अपने अंदर समाहित कर वाम और दक्षिण दोनों अंगों में केवल भगवती ही महादुर्गा है। महाकाली का महत्व तो कोई अंत ही नहीं है और स्वयं शिव शंभु भी अपने पंचाननों से उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। केवल अनन्य शरणगति से ही दक्षिणाकाली का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो गुरुजी, मैं अपने पत्र को आज यहीं पर रखता हूँ। फिर से मेरा अगला पत्र मैं जल्दी से भेज सकूंगा और भेजूंगा। आप सभी को प्रणाम। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन माता महाकाली और उनके धाम का किया है। निश्चित रूप से इससे माता के भक्त लाभान्वित होंगे। तो अगले पत्र का इंतजार करते हुए, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।